ये जो राजा है ये क्यों मारे जाएंगे? विरोध मेरा ये नहीं है कि राजा मारे जाएंगे, यहाँ पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जो राजा मारे जाएंगे ये क्यों मारे जाएंगे? यदि इस क्यों पर परशुराम जी ने उत्तर अपना प्रस्तुत कर दिया तो ये फिर हमको विश्वास हो जाएगा कि ये राजा इसलिए मारे जाएंगे। आइए, दो बातें श्री परशुराम जी से होती हैं, क्योंकि ऐसे महात्मा बहुत कम मिला करते हैं। और हमारे एक व्यक्ति ने कहा कि मिलना उसी से चाहिए जो मिलने योग्य हो, बोलो उसी से जो सुनने के योग्य हो, जो सुनने के योग्य नहीं है यदि उसको सुनाओगे तो फिर तुम्हारा ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। और सब कुशल मंगल? अच्छा, कुशल? बिल्कुल, हमको तो नहीं लग रहा। कुशल की परिस्थिति लग रही है? नहीं, देख के तो नहीं लग रहा। हाँ तो? लेकिन समस्या ये है पंडित जी कि यहाँ पर तो केवल एक ही टूटा है। मिथिला में केवल एक धनुष टूटा है और इतना क्रोध, तो मेरा विचार पूर्व की ओर गया। जिस समय बहु धन भी तोरे कब लड़काई तो कब ना, कभी भी नहीं अस रिस तीन गोसाई, ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया गया। तो महाराज, जिस समय हमारे द्वारा बहुत तोड़ी गई तो वहां पर ऐसा क्रोध नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य वहां बहुत टूटी तो पंडित जी के दर्शन दुर्लभ थे और यहाँ केवल एक ही टूटा है। तो दर्शन तो किनारे है, प्रदर्शन भी जारी है, दर्शन प्रदर्शन दोनों हो रहे हैं। आइए महाराज, धनुष के टूटने पर यदि आपको इतना क्रोध है तो मेरे निज के विचार से क्या आज परशुराम जी को कहीं ना कहीं ममत्व जुड़ा है धनुष से? हेलो, हाँ ध्यान दें, आप हैं अमृतलाल कुशवाहा, बंगरा निवासी। परशुराम लक्ष्मण संवाद पे 20 रुपया प्रदान हो रहे हैं। हमारी कमेटी को और धन्यवाद देती है। क्या इस धनुष से ममत्व जुड़ा है? यदि ममत्व जुड़ा है तो ज्यादा कुछ ना कहकर केवल थोड़े में महाराज एक आरोप लगा रहा हूं। आरोप यह है धनु पर ममता कई हेतु, यदि ममत्व है, ममता है तो कई हेतु, वह हेतु जानने की प्रबल जिज्ञासा है और यहीं से वाणी पर अल्प। सुना व्यास जी इस बालक को? आप लोगों ने भी सुना इस बालक को? जिस समय महात्मा विश्वामित्र जी इस बालक को लेकर के आए थे प्रणाम करवाने के लिए, उसी समय मैंने संकेत किया था कि ये बालक मुझे कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा आशीर्वाद दियो फिर देखा जाएगा। अब विचार हम ये करते हैं, एक कथानक मुझे याद आ जाता है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था, नित्य प्रति इधर उधर टहलता, कोई देख लेता तो कोई इधर से खदेड़े कोई उधर से। एक दिन हुआ क्या, उसने एक ऋषि को देखा और जैसे ही ऋषि को देखा उसे लगा कि मैं भी ऋषि महाराज के पास चलूं, हो सकता है मुझे भी कुछ चीजें, कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाएं। और वह गया, ऋषिवर को प्रणाम किया। ऋषिवर प्रणाम। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब हूं, दीन हूं, हीन हूं। भगवान ने ना ही मेरे नख बनाए हैं ना सिख बनाए हैं, सभी मुझे परेशान करते हैं, आप मुझ पर भी दया करें। तो ऋषि ने कहा, सिंह भव, शेर हो जाओ। और जैसे शेर बन के खड़ा हुआ, कहता है बाबा पहले तुम्ही को खाऊंगा, पहले तुम्ही को खाऊंगा। यही स्थिति इस बालक की है। जब तक हमने आशीर्वाद नहीं दिया था, शशक की तरह खड़ा था, और जैसे ही हमारा आशीर्वाद प्राप्त किया तो उत्तर प्रति उत्तर प्रारंभ हो गए। और राजकुमार जानते हो, उत्तर प्रति उत्तर बहु कीन्हा, तो मुनि तनु भय क्रोध के चीन्हा। अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनल प्रगट चंदनते होई। राजकुमार, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि यहां पर जो भी जितने भी राजा हैं,
आपने घोषणा किया न तो मारे जई हैं सब राजा, तो सब राजा क्यों मारे जाएंगे? क्या सब राजाओं का अपराध है?